जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। सभी साथियों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, भगवान राम की कृपा बनी रहे। तो आज जो है रामचरितमानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जड़ विषम पुर लागा, गहुन मंजन पाओ अभागा। कि यदि कोई मनुष्य जो है कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाता है, तो वहां जाते ही उसे क्या आने लगती है? नींद रूपी आलस आने लगता है। और हृदय में क्या होता है? मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लगता है। अगर कोई भगवान की शरण में या उस तीर्थ पे जाता है, तो अगर उसके मन में क्या है? पाप है, तो वहां जाकर भी उसको जो है आलस आ जाता है नहाने स्नान करने के लिए। जिस प्रकार से उसे जो है स्नान करने से जो है आलस आ जाता है, और उसके हृदय में ठंड रूपी जो उसके हृदय में मूर्खता है, उसका ठंड रूपी जाड़ा लगने लगता है, जिससे वो वहां जाकर भी वह अभागा जो है वहां स्नान नहीं कर पाता है। अब जैसे किसी तीर्थ में घूमने जाते हैं, और जब तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं तो पहले लोग स्नान करते हैं, और उसके बाद जो है भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो है मूर्ख मनुष्य को जो है वहां जाकर स्नान करने में भी क्या आता है? आलस आता है। और उसका जो हृदय होता है वो भी अपने हृदय में सोचता है, यार ठंडा पानी है, कौन आए, छोड़ो। तो इस प्रकार से वो स्नान नहीं कर पाता है। करन जाई सर मंजन पाना, पीरी अवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। उस मनुष्य के जो है उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान नहीं किया जाता है, और वह जो है अपने अभिमान से जो है लौट कर आ जाता है। और फिर यदि कोई उससे वहाँ का हालचाल पूछने लगता है, तो वो क्या करता है? अपने अभाग्य की जो बात जो है कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। मतलब अगर वो वहां तीर्थ में चला भी गया, अब जब कोई यात्रा पे जाता है या कहीं जाता है, तो उसका तो हालचाल पूछते लोग, और भाई कैसे रही तेरी यात्रा, या कैसा रहा तेरा सफर। तो वो जो है उस पुण्य रूपी सरोवर की निंदा करता है। कहता है, अरे यार छोड़ो ना यार, वहाँ बहुत ठंडा पानी था, कौन नहाए। और
वो जो है अपने अभाग्य को बता करके औरों को समझाता है और सरोवर की निंदा करता है। सकल भिन्न गह व्यापहि नहीं तो ही राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि सोई सादर सर मंजुन करई महाघोर त्रयताप न जरई। इन सारे विघ्नों को इन जो ये सारे विघ्न हैं उसको नहीं व्यापते हैं और बाधा नहीं देते हैं। जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा की दृष्टि से देखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री रघुवीर जी को क्या करते हैं, कृपा की दृष्टि से देखते हैं, तो उसे क्या होता है, ये विघ्न बांध नहीं सकते हैं। उसके मन को भगवान श्री राम की कृपा से जो है मलिनता शुद्धता आ जाती है। वो स्वच्छ हृदय वाला हो जाता है। जो इस राम नाम रूपी सागर में डुबकी लगाता है। यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है कि जो भगवान राम का नाम लेता है, उनके नामों का स्मरण करता है और उनकी कथाएं सुनता है, तो उसको क्या है, कोई पाप, कोई व्याध, कोई जो विघ्न है उसे बांध नहीं सकता है। और जो कोई भी जो है आनंद पूर्वक जो है इस सरोवर में जो है स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक और आदि दैविक और अधि भौतिक तापों से, वो जो आपने पहले भी एक हमारे पास बहुत जब हम स्कूल पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे पास भी एक लेसन था, एक पाठ था, तो उसमें भी यही कहा गया था, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं को व्यापा। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, शरीर से, धन से और सुखों से उसको कोई दुख नहीं होता था, उसे कोई नहीं व्याप्त। ये दुख दैहिक दैविक भौतिक, दैहिक देह से, दैविक देवताओं के आक्रोश से और भौतिक धन से उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता था। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से जो है भगवान श्री राम के भक्तों पर इन तापों का कोई असर नहीं होता है, वो इन तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नाही चह इहि सर भाई सो सत संग करऊ मन लाई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिन्हीं के राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चहे ईसर भाई सो सत्संग करो मन लाई।
जिसके मन में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, जिसके मन में जो है भगवान रामचंद्र जी के चरणों के लिए या भगवान रामचंद्र जी के लिए जो है प्रेम है, वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। और जो सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगा करके सत्संग करते हैं, जो भगवान में जो है अपना हृदय लगाते हैं। यहाँ पर रामचंद्र जी के लिए कहा गया है कि जो भगवान राम में जो है अपने सच्चे हृदय से उनके निमित्त हो जाता है, तो वो क्या करता है, सच्चे हृदय से सत्संग करता है। और साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम आस्तिक हैं और आस्था हमारा धर्म है। सनातन धर्म आस्था, प्रेम और दूसरों का हित चाहने वाला है। इसी का नाम क्या है, सनातन। जो सनातन मतलब किसी के प्रति जो धर्म घृणा नहीं करता, वही सनातन है। सबको जो है एक समान लेकर चलता है। तो यही जो है सनातन धर्म की महिमा है। और हम लोग जो है अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग मूर्तियों से जो है भगवान का ध्यान करते हैं कि ये भगवान शंकर की मूर्ति है, ये गणेश जी की है, ये माता पार्वती की है, ये माता दुर्गा की है। इस तरह से हम मूर्ति उपासक हैं। और जो योगी हैं, जो तपस्वी हैं, वो मूर्ति उपासक नहीं हैं। वो कंदराओं में कहीं और जाकर के जो है एकांत में भगवान की तपस्या करते हैं। तो हमारे सनातन में भी उपासक जो हैं, उपासकों का वर्णन मैंने आप लोगों को पहले इसी पुराण में भी कहा होगा कि किस किस तरह से जो है उपासना करते हैं हम लोग। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, असमान नस चख चाही, भई कबि बूदि बिमल अवगाई, भयउ हृदय आनंद उछाहो, उमंगे प्रेम प्रबोध प्रबाहु। अस मानस चखी चाही, अस मानस चखी चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मनुष्य, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगा कर कवि की विधि निर्मल हो गई। उस समुद्र में गोता लग जिस मनुष्य ने, जिस मानस ने जो है
उस समुद्र में गोता लगा लिया तो उसका क्या होता है, शरीर बुद्धि निर्मल हो जाती है और हृदय में वो आनंद और उत्साह भरा और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उसके हृदय में आ जाता है। वो अपने हृदय में जो है आनंद, प्रेम, उत्साह और बुद्धि का प्रवाह जो है समझने लगता है। चली सुबग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। चली शुभंग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जो जब उसके हृदय में जो है निर्मलता आ जाती है तो वह इस सुंदर कविता रूपी नदी में, इस सुंदर कविता रूपी नदी में बहकर निकल जाता है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के आशीर्वाद से वो क्या हो जाता है, निर्मल यश, यश रूपी जो जल होता है उसको क्या करता है, अपने हृदय में भर लेता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है जो जपता है तो उसके हृदय में जो है भगवान श्री राम जो है यश रूपी जल को भर देते हैं। और इस कविता रूपी नदी का नाम क्या है, सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है और लोकमत में जो है ये दोनों क्या है, सुंदर किनारे हैं। लोकमत और वेद मत, ये जो है सरयू के क्या है, दो सुंदर किनारे हैं। तो यहाँ पर सरयू नदी में स्नान करके जो भगवान राम का नाम लेता है, भगवान राम का जप करता है या श्रवण करता है तो उसके सभी पापों का नष्ट हो जाता है। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर जो है, यह सुंदर मानस क्या है, सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। ये जो रामचरित्र मानस है तो ये इसकी कथाएं, इसकी कविताएं क्या हैं, मान सरोवर की कन्या। मान सरोवर कहाँ है, जहां भगवान शिव का धाम है, तो उसकी कन्या सरयू नदी की तरह जो है पवित्र है। और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से ही उखाड़ फेंकने में सक्षम है। श्रोता तिर विधि समाज पूरे,
ग्राम नगर दोहु कूल, सत्य सभा संत सभा अनुपम अवधि सकल सुमंगल मूल। श्रोता त्रिविधि समाज पुरे, ग्राम नगर दोहकूल, संत सभा अनुपम अवधे सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का जो तीनों प्रकार के श्रोता का जो समाज है, इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं। कस्बे, जिनको हम कहते हैं कस्बे, मोहल्ले और नगर। तो ये जो है सरयू नदी के दोनों किनारों पर क्या है, बसे हुए हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़। अयोध्या में जो संत बसे हुए हैं, संत समाज है, वही जो है सभी मंगल कारकों का, सभी मंगल करने वाले कारणों की क्या है, जड़ हैं। उस नदी पर जब जो है भगवान की आरती होती है, कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, आरतियां होती हैं, तो संत समाज का जो ये समागम वहां पर है, वही क्या है इस स्थान की जो है असली जड़ हैं। उन्हीं के द्वारा ये पवित्र माना जाता है। राम भगति सुर सरित ही आ जाई, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई। सनुज राम सम रजसु पावन, मिलऊ महान दूषोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जाकर मिली। सरयू जी जो है राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली और छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। तो यहां पर कहा गया है कि जो भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या जी के निकट जो सरयू नदी बहती है, तो वो राम भक्त रूपी गंगा जी में मिल जाती हैं और लक्ष्मण सहित, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सहित जो है श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानाद जो है सोन नदी भी जो है उसमें आ मिलती है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल इससे आगे की जो रामचरितमानस की जो व्याख्या है उसे मैं कल आप लोगों के सामने रखूँगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, माताओं पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। सभी हमारे बुजुर्गों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे।